ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हम लोग अभी सुने एक भजन जिसमें बोला गया माँ के पास जितना भी दुष्ट कर सकते हैं माँ क्षमा कर सकती है, और हम लोग उनके पास निसंकोच होकर दुष्टमी कर सकते हैं। हम लोग प्रत्येक सप्ताह शनिवार को हिंदी में पाठ करते हैं, और आज हम लोग माँ की मधुर स्मृति नामक पुस्तक से 3 अलौकिक घटना जो श्रीश चंद्र सन्याल जिनके जीवन में घटित हुई थी उनको यहाँ पर लिखे हैं, और वह पुस्तक रूप में यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। तो ये 3 घटना जो यहाँ पर लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। माँ की किस तरह से कृपा होती है और उनके जीवन में माँ की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हुई थी उसके बारे में, और उनके सानिध्य में घटित हुई जो भी घटना है उसको यहाँ पर लिखे। 3 अलौकिक घटनाएं। श्रीश चंद्र सन्याल माँ के मंत्र शिष्य श्रीश चंद्र घटक मेरे परिचित थे। उनसे मैंने माँ के बारे में 3 अलौकिक घटनाएं सुनी है। 1911 ईस्वी के मई माह में रमणी मोहन भट्टाचार्य, स्वामी जगदानंद, श्रीश चंद्र घटक, प्रफुल्ल बंदोपाध्याय और सुरेंद्रनाथ चक्रवर्ती माँ के दर्शन करने के लिए जयराम वाटी गए। उनमें से एक की दीक्षा पहले ही हो चुकी थी, बाकी तीनों के मन में दीक्षा पाने की इच्छा थी। उनमें से 2 के मन में दीक्षा के पूर्व माँ की कुछ अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति देखने की बड़ी इच्छा थी। ये दोनों एक दिन सुबह यहाँ पर माँ किस तरह से उन लोगों की ये जो इच्छा थी उसको पूर्ण किया है उनके बारे में यहाँ पर उन लोग बोलते हैं। माँ के चरण पूजा के लिए कमल के फूल लाने गांव में निकले। उन लोगों की इच्छा होती है कि माँ के चरणों में कुछ कमल फूल अर्पित करेंगे, और उस कमल फूल की खोज में वो लोग गांव से बाहर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें गांव में कहीं भी कमल के फूल नहीं मिले। खोज करते करते वे पास के गांव में जा पहुँचे। उस गांव के अंतिम छोर पर उन लोगों ने एक छोटा तालाब देखा। उसमें कुछ कमल खिले हुए थे। उस समय जयराम वाटी में काला बुखार तथा मलेरिया का भयंकर प्रकोप फैला हुआ था। वे लोग सोच रहे थे कि तालाब में उतरे या नहीं। ठीक तभी एक वृद्ध महिला वहां आ पहुंची। वह बोली, बेटा कमल के फूल लोगे? मैं निकाल लाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा ने तालाब में उतरकर बहुत से कमल के फूल तोड़े और लाकर उन्हें दे दिए। वे लोग बड़े खुश हुए, बोले हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे। परंतु उन लोगों ने देखा कि जिस कपड़े में पैसे थे वे भूल से उन्हें पहनकर नहीं आए हैं। वृद्धा ने सब सुनकर कहा, तो क्या हुआ बेटा, शाम को यहाँ आकर दे जाना। मगर शाम को वहाँ जाने पर वृद्धा का कोई नामो निशान नहीं मिला, यहाँ तक कि वह तालाब भी वहाँ नहीं दिखाई दिया। लोगों से पूछने पर पता चला कि वहाँ ऐसी कोई वृद्धा नहीं रहती और ना वहाँ पर वैसा कोई तालाब ही है। मुझे लगता है कि उन लोगों के मन में जो माँ की अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति देखने की इच्छा थी उनको पूर्ण करने हेतु अघटन घटन पटीय सी माँ ने ही ऐसा लीला की, ऐसी घटना की सृष्टि की।
इसी के संदर्भ में मैंने साधुओं से एक बार सुना था जो नर्मदा परिक्रमा के लिए गए हुए थे। उसमें एक साधु घूमते घूमते कहीं पर जंगल में खो जाते हैं और उस समय उनकी इच्छा होती है कि इस जंगल में मेरे को कहीं घर मिले और खाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी वस्तुएं मिले। उस थकावट में उस साधु की वो इच्छा माँ ने एक बार पूर्ण की थी, जिनके वो मैं उनके मुख से ही सुना था। और जिस तरह से यहाँ पर माँ अलौकिक घटना क्रम में वो लोग मदद करती है, उसी तरह से माँ भी वहाँ पर उनको मदद की थी। उनको जंगल में रास्ता भूल जाने के समय जाने से वहाँ एक कुत्ते के रूप में कौन आया ये पता नहीं, लेकिन वहाँ पर कुत्तों के रूप में उनको साथ लेकर रास्ता दिखाती है और दिखाने के बाद वो एक घर में लेके जाते हैं और उस घर में जाने के बाद उनको खाने के लिए हलवा मिला था, पूड़ी मिली थी, ऐसा वो साधु ने बताए थे। और वहाँ पर भी देखा जाता है कि वह वृद्ध महिला होती है और दूसरे दिन जब उनको उस जगह का खोज करने वो महाराज स्वयं जाते हैं तो भी वहाँ पर वो सभी घटनाएं नहीं दिखाई दी, ना वहाँ पर कोई घर और ना कोई जगह वैसी दिखाई दी। इस तरह से घटना घटित होती है। आगे है एक अन्य बार श्रीश चंद्र घटक, सुरेंद्रनाथ सरकार तथा इंदुभूषण सेनगुप्त बड़े दिन की छुट्टियों में शिलोंग से मां का दर्शन करने जयरामवटी आए। रास्ते में आते आते उनके मन में इच्छा हुई कि जयरामवटी पहुंचकर मां के हाथ से पीठा खाएंगे। उन लोगों ने आपस में इस बात पर चर्चा की, पर अन्य किसी को नहीं बताया। जयरामवटी पहुंचने के बाद जब वे लोग प्रसाद पाने बैठे तो यह देखकर उन लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उस दिन प्रसाद में पीठा भी था। और केवल यही नहीं, जब परोसना आरंभ हुआ तो उनके पत्तल में सबसे पहले पीठा ही पड़ा। इस पर भक्तों का मन विस्मय और आनंद से अभिभूत हो उठा और उनके नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर माँ स्वामी जी के आदर्शों में अनुरागी शिलोंग के भक्तों ने मिलकर एक संगठन बनाया था। उसके तत्वावधान में नियमित रूप से भजन तथा श्री रामकृष्ण वचनामृत ग्रंथ का पाठ आदि हुआ करते थे। एक बार उन लोगों ने अविराम माँ के भजन गाना आरंभ किया। उस समय माँ उद्बोधन के अपने घर में थी। उन लोगों ने माँ को इस विषय में कोई सूचना नहीं दी थी। 2-3 दिनों तक खूब माँ के भजन होते रहे। इधर कोलकाता में उद्बोधन में माँ सहसा बेचैन हो उठी। एक सेवक को बुलाकर उन्होंने कहा, अब और नहीं सहा जाता। शिलोंग के भक्तों के भजन कीर्तन से कान झंझना उठे हैं, उनसे बंद करने को कहो, टेलीग्राफ कर दो। इस तरह से यहाँ पर का घटना, आज के ये 3 घटना समाप्त होती है। आगे है माँ की पूज्य स्मृतियाँ सुधीर चंद्र समोई। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, अत्यंत छोटपन से ही मुझे माँ शारदा देवी का सानिध्य मिला था। अपनी स्मृति से कुछ घटनाओं का उल्लेख करता हूँ। मेरे पिता का नाम सतीश समोई था। मेरी दादी वहाँ जयरामवटी में सत्तू की माँ नाम से परिचित थी। माँ का नया घर बनने के बाद से ही मेरी दादी माँ के घर में सेविका के रूप में काम करती थी। मेरी दादी प्रतिदिन सुबह उनके कच्चे कमरे का फर्श लीप दिया करती और उनके उतारे हुए वस्त्र आदि धोने का काम करती थी।
इसी सुयोग से मैं भी प्रायः प्रतिदिन अपनी दादी के साथ उनके पास जाया करता था। श्री माँ मुझसे बड़ा स्नेह करती। उनके निर्देशानुसार पूर्व रात्रि के ठाकुर भोग का कुछ प्रसाद मेरे लिए रखा जाता। उसी लोभ से मैं दादी के साथ माँ के घर जाने का अभ्यस्त हो गया था। मेरे पिता निरक्षर थे, परंतु गांव में एक कुशल किसान के रूप में परिचित थे। माँ बीच बीच में हमारे घर आती। उन्हें हमेशा हरी साग सब्जियों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। वे कहती, मेरे कई बच्चे आए हैं, क्या क्या सब्जियां मिलेगी। ज़रूरत के अनुसार बताकर वे कहती, सत्तू की माँ अपने नाती के हाथों यह सब मेरे घर भेज दो। मैं भी खुशी खुशी वह सब पहुँचा आता। निरक्षर होने के कारण मेरे पिता सभी चीज़ों की कीमत ठीक ठीक नहीं जोड़ पाते थे, इसलिए लोग प्रायः ही उन्हें ठग लेते। इसलिए माँ मेरी दादी से कहती, सत्तू की माँ अपनी नाती को पढ़ाई लिखाई सिखाना, उसकी पढ़ाई होगी। ऐसा कहकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना उनके असीम आशीर्वाद के एक निरक्षर पिता का पुत्र होते हुए भी मुझे जयरामबाटी गांव से कोलकाता विश्वविद्यालय का पहला स्नातक होने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ था वह कदापि संभव नहीं होता। श्री माँ के एक पाँव में वात था, इसलिए वे पाँव मोड़कर नहीं बैठ पाती थी। जब वे हमारे घर आती तो उनके लिए मिट्टी के चबूतरे पर कंबल बिछा दिया जाता। वे पैर लटका कर बैठती। मैंने देखा है, अपने नए घर में खाट के ऊपर वे पांव लटका कर बैठी है और स्वामी शारदानंद जी महाराज कमल के फूलों से उनकी चरण पूजा कर रहे हैं। उस समय मैं विस्मित होकर शिशु सुलभ मनोभाव से केवल इतना ही सोचता, ये कौन है? ये लोग साधु सन्यासी होकर भी इनकी पूजा क्यों करते हैं? लेकिन उस समय मेरी कुछ भी समझने की क्षमता नहीं थी। उस समय गांव में पाठशाला ना थी, इसलिए माँ ने गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई। उन्होंने ही विद्यालय के शिक्षकों को वेतन देने की व्यवस्था की थी। उस समय बकुड़ा से विभूति घोष महाशय प्रायः ही जयरामबाटी में माँ के पास आते। विभूति बाबू को वे स्नेह से कालो मानिक या काला मणि कहती। गांव के गरीब किसानों के प्रति उनके मन में असीम करुणा थी। मैंने माँ को कहते सुना है, विभूति आमोदर नदी पर बांध बनाकर इस पानी को आहेर यानी बाद में उसका नाम हुआ मायर दिघी, माँ का तालाब में ला देने से गांव के गरीब किसानों का उपकार होगा। प्रायः ही खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। चेष्टा करके तुम पानी की व्यवस्था कर दो तो बहुत से लोगों का हित होगा। उस समय बदनगंज स्कूल के प्रधान शिक्षक श्री प्रबोध चट्टोपाध्याय लगभग हर शनिवार को माँ के पास आते और रविवार को दोपहर में स्कूल लौट जाते। उनके साथ अनेक छात्रों को भी आते देखा है। उनमें राममय नाम का एक अल्पवयस्क छात्र भी था। वे राममय माँ के विशेष स्नेह भाजन हुए और बाद में स्वामी गौरीश्वरानंद नाम से परिचित हुए। जब वे संसार त्याग करने का निर्णय लेकर माँ के पास आए, उस समय उनके पिता माता तथा अन्य सगे संबंधी माँ के पास आकर उन्हें संसार में लौट जाने के लिए अनुरोध करते हुए रोने लगे। माँ ने उन्हें समझा बुझाकर सांत्वना देकर घर वापस भेज दिया। यह दृश्य मुझे अपनी आँखों से देखने को मिला था। डकैत अमजद कभी कभी माँ के
माँ से मिलने आता, उसे देखकर मुझे बड़ा भय लगता, लेकिन माँ उसे बड़े स्नेहपूर्वक घर में बुलाकर खाने को देती। यह मैंने अपनी आँखों से देखा है। उन दिनों गांव में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। एक ही तालाब में स्नान होता था और उसी का पानी पीने के काम में लाया जाता था। इसलिए माँ ने पूजनीय शरद महाराज से कहकर जयराम बाटी गांव में एक कुआं खुदवाने की व्यवस्था की थी। जगधात्री पूजा के समय प्रतिवर्ष माँ सभी ग्रामवासियों को भरपेट भोजन से संतुष्ट करती और स्वयं ही सारी व्यवस्था देखती। प्रत्येक ग्रामवासी के प्रति उनका असीम प्रेम था। माँ जिन दिनों अपने भाइयों के घर में रहती थी, उन दिनों मेरी आयु काफ़ी कम थी, अतः उस मकान में मेरा आना जाना कम ही था। लेकिन बीच बीच में जब भी गया हूँ, देखा है कि पगली मामी राधू की माँ से झगड़ा कर रही है। उनका दिमाग खराब था, इसलिए सभी उन्हें पगली मामी कहते। वे माँ से झगड़ा करके उन्हें कटु बातें कहती। माँ सब कुछ हंसकर सहन कर लेती, लेकिन एक बार उनके धैर्य का बांध टूट गया। उस दिन पगली मामी एक बड़ी लकड़ी लेकर माँ को मारने दौड़ी थी। अनजाने में माँ ने पगली मामी को श्राप दे डाला। बोली, एक दिन तुम्हारा यह हाथ गिर जाएगा। पर अगले ही क्षण खूब पश्चाताप करते हुए माँ बोली, यह मैंने क्या कर डाला। यह घटना मेरी देखी हुई नहीं है, यह मैंने पूजनीय इंदुबाला देवी माँ के मझली भाई की पत्नी के मुख से सुनी थी। बाद में मैंने देखा कि पगली मामी असाध्य कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गई थी। इस बीच भक्तों का जयराम बाटी में आना जाना बहुत बढ़ गया और माँ के लिए भाइयों के मकान में रहना प्रायः असंभव हो गया। अतः स्वामी शारदानंद महाराज ने उनके लिए अलग मकान बनवाने की ज़रूरत महसूस की। पास के ही रामशरण कर्मकार के गिरे हुए मकान को खरीदने की व्यवस्था हुई और वहाँ एक कच्चे मकान का निर्माण आरंभ हुआ। इस काम को पूरा करने का भार ब्रह्मचारी रास बिहारी महाराज और ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज को मिला। मकान तैयार होने पर माँ के इस नए मकान में माँ राधू दीदी और नालिनी दीदी निवास करने लगी। उसी समय से मेरी दादी इस मकान में नौकरानी के रूप में काम करती थी और मुझे प्रायः प्रतिदिन उस मकान में जाने की आदत सी हो गई थी। माँ को प्रायः ही मलेरिया का बुखार हो जाता था। उनकी बीमारी माँ का संवाद पाते ही उद्बोधन से शरद महाराज कोलकाता से डॉक्टर कंजी लाल को लेकर वहाँ आते। रोग भोगते भोगते उनका शरीर काफ़ी दुर्बल हो गया था, अतः उन्हें दूध पिलाने के लिए एक दुधारू गाय खरीदी गई। इस गाय की देखभाल के काम में मेरे छोटे मामा रामेंद्र घोष को नियुक्त किया गया। भाद्र के महीने में एक दिन जब वे मैदान में घास काटने गई तो उनके हाथ की तर्जनी उंगली में एक पनिहा सांप ने काट लिया। बकुड़ा के विभूति बाबू और एक डॉक्टर ने मिलकर उनका हाथ बांध दिया और चाकू से हाथ की उंगली चीरकर खून निकाला। खबर पाकर माँ घटनास्थल पर गई और बोली, अरे विभूति, यह सब क्यों कर रहे हो? उसे सिंह वाहिनी के मंडप में ले जाओ और उसे माँ के स्नान का जल पिला दो और घाव पर माँ के स्थान की मिट्टी का लेप कर दो, वह ठीक हो जाएगा। वैसा ही किया गया। मामा 2-3 दिन में ही स्वस्थ होकर लौट आए। राधू दीदी और नालिनी दीदी के प्रति माँ का प्रेम कितना गहरा था, यह बताना मेरे लिए संभव नहीं। ताजपुर के जमींदार घराने के लड़के राधू दीदी के पति मनमथन चट्टोपाध्याय ने भी माँ का अपार स्नेह पाया था।
उस समय वे प्रायः जयराम बाटी में माँ के नए घर में आते और काफ़ी दिन निवास करते। उनमें थोड़ी बहुत बुरी आदतें थी। वे गांजा पीते और शाम के समय ग्रामोफोन के साथ अड्डा लगाते। एक रात ग्रामोफोन पर गाना बज रहा था। रात बहुत हो गई थी। माँ स्वयं हाथ में लालटेन लिए पुकार रही थी, मनमथन बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हारा खाना लेकर बैठी हूँ। यह सुनकर मनमथन बाबू तेजी से चले गए। यह दृश्य मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है। आज के लिए हम लोग यहीं पर पाठ समाप्त करते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहम ईशावतारम परमेश्वरमीड्यम तम राम कृष्णम शिरसा नमामि।